हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स और एमएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेज शिफ्ट मेथड। ठीक है, ये वैसे आपका सेकेंड टॉपिक है जो हम पहला पढ़ चुके हैं, फिल्टर मेथड। ठीक है, ये क्या थे? ये दोनों ही आपके एसएसबी सिंगल साइड बैंड जनरेट करने के टेक्निक्स है। ठीक है, ये अलग अलग टेक्निक्स है लेकिन काम क्या करती है? सिंगल साइड बैंड को जनरेट करती है। हमने फिल्टर मेथड पढ़ा था। फिल्टर मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि जो आपका फिल्टर है, ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए? शार्प बाउंड्रीज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो शार्प फ्रीक्वेंसीज को क्या करना चाहिए? कट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल आपका फिल्टर होता है वो क्या करता है? कुछ आपका लोअर साइड बैंड या फिर कह सकते हो अपर साइड बैंड को पास कर देता है। ठीक है, इस वजह से जो आपका फिल्टर मेथड है वो ज्यादा कारगर साबित नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे आज फेज शिफ्ट मेथड। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, और एग्जाम में आने के भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है? पहली बात क्या, इसमें दो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर होते हैं, टू बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का। इसमें क्या यूज करते हैं? दो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर यूज करते हैं। ठीक है, और प्लस में टू फेज शिफ्टर। ठीक है, कोई भी दो डिवाइस ऐसी हैं जो क्या करती है? फेज शिफ्ट करती है, वो होती है फेज शिफ्टर। ठीक है, क्या यूज करेंगे? दो बैलेंस मॉड्यूलेटर और दो फेज शिफ्टर। कैसे? देखो भाई, पहला मान लो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर ये है। ठीक है, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर M1। ठीक है, एक बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर हम यहां ले लिया, M2। ठीक है, अब काम क्या करेंगे? इन दोनों में इनपुट देना है। इनपुट क्या होगा? जो हमारा AF सिग्नल है। ठीक है, इसमें तो इनपुट है, जो आपका AF सिग्नल है वो सीधा का सीधा आ जाएगा, AF इन। ठीक है, लेकिन इस वाले बैलेंस मॉड्यूलेटर में ध्यान देना, इस वाले बैलेंस मॉड्यूलेटर में वो क्या होता है? 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है। क्या होता है? AF 90 डिग्री फेज शिफ्टर। यहां हम ये लगाते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? जो यहां से हमारा सिग्नल आ रहा है, ठीक है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जैसे मान लीजिए आपका साइन ओमेगा MT है। ठीक है, ये सिग्नल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देता है। तो ये क्या करेगा? यहां से जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, साइन ओमेगा M प्लस 90T, ये आ जाएगा। सही है ना? जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है उसमें वो 90 डिग्री ऐड कर देता है। ठीक है, फेज शिफ्ट कर दिया इसने। अब उसके बाद दोनों में क्या करना पड़ेगा? हमें कैरियर इनपुट भी देना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमने ले लिया आपका कैरियर इनपुट। ठीक है, साइन ओमेगा CT। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखो, अब ये क्या करेगा? इनपुट देगा, दोनों को इनपुट देगा। लेकिन इस वाले में तो सीधा इनपुट आ जाएगा। ठीक है, जो वेव है ना साइन ओमेगा CT कैरियर सोर्स, ये क्या है आपका? कैरियर सोर्स। ठीक है, इसका तो सीधा इनपुट आ जाएगा इसमें, इस M2 में। लेकिन इसमें क्या कर देंगे? यहां पर एक फेज शिफ्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कैरियर 90 डिग्री फेज शिफ्टर। ठीक है, और फिर उसका इनपुट आएगा। समझ रहे हो ना? अब यहां से इसके लिए इनपुट, इसके लिए तो सीधा सा इनपुट ये आ जाएगा, साइन ओमेगा CT। लेकिन इसके लिए ये इनपुट क्या आएगा? साइन ओमेगा C प्लस 90T, ये इसका इनपुट आएगा। ठीक है, अब समझ गए ना? इस बैलेंस मॉड्यूलेटर में भी एक फेज शिफ्टर लगा दिया और इस वाले बैलेंस मॉड्यूलेटर के लिए भी एक फेज शिफ्टर लगा दिया। लेकिन इसमें तो हमने लगाया जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसमें, और इसमें हमने लगाया कैरियर सिग्नल में। फिर क्या होता है? इसका जो आउटपुट होगा, देखो भाई, दोनों के आउटपुट में क्या आएगा? कैरियर जो लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, एक तो लोअर साइड बैंड और एक अपर साइड बैंड।
इसमें भी एक लोअर साइड बैंड आएगा, एक अपर साइड बैंड आएगा। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, इसको एक एडर में लगा देंगे, एडर में इसका इनपुट देंगे। फिर क्या होगा, जो आपका एक साइड बैंड है, मान लीजिए जो लोअर साइड बैंड है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है। देखो हम ये देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे ही हम इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं ना, जब आपका इसमें कैरियर में हमें 90 डिग्री का कर देते हैं और इसमें इनपुट वोल्टेज में करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जो लोअर साइड बैंड है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, और ये जो अपर साइड बैंड है वो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके फेज में। दोनों क्या हो जाते हैं, फेज में हो जाते हैं। तो आउटपुट में आपका मिल जाता है एसएसबी, सिंगल साइड बैंड, ठीक है। जो एलएसबी है वो तो आपका क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और वो यूएसबी है वो क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा बैलेंस्ड आउटपुट होता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट होता है उसमें क्या क्या आता है, हमने ये देखा था पी साइन ओमेगा एम टी, ठीक है, प्लस में आपका एक वेव था कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, ठीक है, प्लस में एक और वेव था कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, यही तो वेव था, ठीक है। अब देखो, इसको तो हम क्या कर देते हैं, इसको तो हम फिल्टर कर देते हैं, ये तो हमारा हट गया। तो आउटपुट में आपके सिर्फ 2 ही वेव आएंगे, ठीक है। आपको मतलब इसके एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का तो अब कुछ रहा ही नहीं है, ठीक है। एम्पलीट्यूड को तो हम मैनेज कर लेंगे, मान लो कोई भी एम्पलीट्यूड है, ए है, ठीक है। अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी का बात है सीधा, यहां तो ओमेगा सी माइनस एम ये है लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, यही तो आउटपुट आता है। अब देखो यहां से इसका आउटपुट M1 का आउटपुट हम देखते हैं, वो मान लीजिए आपका V1 है, वो क्या आएगा, वो आएगा आपका कोस, इसमें क्या है, इसमें जो फेज शिफ्ट किसमें किया गया, कैरियर में, ठीक है। तो जहां ओमेगा सी है वहां क्या आ जाएगा, ओमेगा सी प्लस 90, तो भाई लिख दो ओमेगा सी टी प्लस 90, यही आएगा, ठीक है, हाँ, प्लस 90 हो गया, माइनस क्या आएगा, ओमेगा एम टी, ठीक है, ऐसा कैसा, प्लस में क्या आएगा, कोस ओमेगा सी टी प्लस 90, है ना, प्लस में क्या आएगा, ओमेगा एम टी, आ गया। ये तो हो गया इसका आउटपुट। वैसे इसका आउटपुट आ जाएगा V2 क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, इसमें देखो, इसमें जो ओमेगा एम है उसमें 90 का है आपके, तो भाई कर दो, ये आ जाएगा आपके कोस क्या आएगा, चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको हमने सोल्व नहीं किया, इसको पूरा सोल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी प्लस 90, ठीक है, प्लस में आ गया कोस ओमेगा सी, प्लस आएगा माइनस आएगा, यहां आपके माइनस साइन आएगा भाई, यहां माइनस साइन था भाई, प्लस नहीं था, यहां माइनस था, ठीक है, ये माइनस साइन हो गया। ये क्या आएगा, ओमेगा सी, क्या आएगा, ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी प्लस में 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, आपका एलएसबी है, ये आपका यूएसबी है, ठीक है। अपर साइड बैंड है, दोनों फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही तो अपर साइड बैंड, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो लोअर साइड बैंड, ठीक है। अब V2 निकालते हैं, V2 में क्या आ जाएगा, कोस, यहां पर ओमेगा सी टी तो ऐसा कैसा, अब ओमेगा एम में फेज शिफ्ट आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा एम टी प्लस 90, यही आएगा, ठीक है। माइनस में कोस ओमेगा सी टी ऐसा कैसा, प्लस में ओमेगा एम टी प्लस 90, यही आएगा, ठीक है। अब ये क्या आएगा, हाँ, अब V2 को सोल्व करते हैं, वो क्या आएगा, कोस ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी, अब ये माइनस क्या आएगा, 90, ठीक है, माइनस में कोस ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी प्लस में 90, ठीक है। अब यहां से देखो आप क्या समझ रहे हो, ये आपका लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है। अब हम एक एक चीज समझेंगे यहां पर, देखो यहां ये जो अपर साइड बैंड है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। इसमें भी आपका अपर साइड बैंड है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसमें देखो जो अपर साइड बैंड है वो 90 डिग्री लीड कर रहा है, लेकिन ये लोअर साइड बैंड क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। समझ रहे हो ना यहां पर फर्क, ये दोनों अपर साइड बैंड है वो क्या है, दोनों 90 डिग्री में ऐड हो रहे हैं, मतलब दोनों में 90 डिग्री का फेज आ गया, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे
तो ये एक दूसरे के साथ फेज में हैं, लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो देखो इनमें कितना फेज डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस हो गया 180 का। ठीक है, जब हम इनको ऐड करते हैं तब ये क्या हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो एडर आउटपुट, एडर का वोल्टेज, इन दोनों को ऐड कर दो तब क्या आएगा, माइनस साइन, ठीक है, इंटू 2 कोस, ये आ जाएगा ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी प्लस में 90 डिग्री। ये क्या है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। जब हम एडर के अंदर डालते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जो आउटपुट है उसमें आपका सिर्फ अपर साइड बैंड आ जाता है। क्या आ जाता है, अपर साइड बैंड, और हमें तो सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, तो जो आपका एसएसबी क्या था, एसएसबी था आपका सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सबसे पहले हमने तो कैरियर को सप्रेस कर दिया। ठीक है, कैरियर को क्या कर दिया, बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज करके कैरियर को तो सप्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एडर में क्या किया, वो दोनों का इनपुट दिया। तब क्या होता है, जो एक साइड बैंड है, जो लोअर साइड बैंड है, वो क्या होता है, उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, और फाइनली क्या बच जाते हैं, दोनों अपर साइड बैंड बच जाते हैं। ठीक है, तो जो हम चाहते थे, जो सिंगल साइड बैंड आउटपुट लेना, वो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अब इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिटेक्टर, और उसके बाद आपका इस यूनिट का आखिरी टॉपिक बचता है। ठीक है, ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।